Force and Pressure, Chapter number 7. Our today's topic is Pressure, Force and Area. इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेशर का फोर्स और एरिया के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। आप लोग को मैं स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दूंगी, ठीक है, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आप लोग एक टैप के नीचे, एक नलके के नीचे अपना हाथ करते हैं और नलका फुल स्पीड में बहुत ज़्यादा तेज़ जो है चला देते हैं, तो आप लोग पानी का जो है फोर्स जो है आप अपने हाथ पे फील कर सकोगे कि कोई चीज़ आपको फोर्स कर रही है, राइट। वो एक्चुअली क्या होता है, जब फोर्स वाटर की जो फोर्स है वो आपके हाथ पे एक्सर्ट होती है, तो क्या होता है, हाथ क्या आपका एरिया ना, उसके ऊपर फोर्स आई, एक्सर्ट हुई, तो क्या हुआ, प्रेशर जनरेट हुआ। आपको जो चीज़ फील हो रही है वो क्या है, प्रेशर है। जब फोर्स किसी एरिया पे एक्सर्ट की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से प्रेशर की डेफिनेशन जो है हम प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। The force acting normally on unit area of a surface of an object is called pressure, ठीक है। ये है डेफिनेशन किसकी, प्रेशर की, कि जब फोर्स एक्ट करती है किसी यूनिट एरिया पे, किसी सरफेस पे, किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है। प्रेशर को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। यानी कि फोर्स जब एरिया पे एक्सर्ट होती है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, वो प्रेशर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो है वो ये है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। जब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, P इज इक्वल्स टू एफ बाई ए, ठीक है। इसमें F क्या है, F है फोर्स, ठीक है। फोर्स को हम लोग कैपिटल F से डिनोट करते हैं, एरिया को कैपिटल A से डिनोट करते हैं और प्रेशर को कैपिटल P से। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, P इज इक्वल्स टू एफ ओवर ए, ठीक हो गया। अब आप लोग प्रेशर को कैसे देखते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये देना है कि प्रेशर और एरिया और फोर्स का रिलेशन क्या है, ठीक है। फ्रॉम दिस रिलेशन इट कैन बी सीन दैट व्हेन सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरेंट एरियाज, अगर हमारे पास डिफरेंट एरियाज है उसके ऊपर सेम फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, तो कहाँ पे, क्या प्रेशर भी सेम ही जनरेट होगा, नहीं। द स्मॉलर एरिया विल एक्सपीरियंस हाई प्रेशर वाइल द लार्जर एरिया विल एक्सपीरियंस लो प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे ये बात है कि अगर एरिया आपका छोटा है, स्मॉल एरिया है, और फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है तो प्रेशर ज़्यादा बनेगा। अगर उतनी ही फोर्स एक बड़े एरिया पे अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे फोर्स जो है, वहाँ पे प्रेशर जो है इतना ज़्यादा जनरेट नहीं होगा। इसके एग्जांपल हम आगे देखेंगे, ठीक है, तब आपको ज़्यादा अच्छे से इसका समझ आ जाएगा। सेकंड पॉइंट इज, सिमिलरली व्हेन डिफरेंट फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम एरिया द लार्जर फोर्स विल एक्सर्ट हाई प्रेशर व्हाइल द स्मॉलर फोर्स विल एक्सर्ट लो प्रेशर। अब यहाँ पे प्रेशर और फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपने फोर्स ज़्यादा कर दी, प्रेशर ज़्यादा जनरेट हो गया। इसके एग्जाम्पल आप ऐसे ले लें कि अगर आपके पास एक फुटबॉल है, आप उसको ज़्यादा फोर्स से किक करोगे, वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। अगर आप इतनी फोर्सफुली उसको किक नहीं करें, बहुत आराम से उसको जो है आपने लाइट सा किक किया, तो इतना प्रेशर जनरेट नहीं हुआ। यानी कि फोर्स और प्रेशर का यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन हो गया, ठीक है। लेकिन एरिया का क्या है रिलेशन, ठीक है, फोर्स के साथ। यहाँ पे देखें, एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए एक टेबल की, वुडन टेबल है, उसके ऊपर हम लोगों ने 5 हैवी बॉक्सेस रख दिए, ठीक है। एक बड़ी साइज़ का टेबल है और इक्वली उसके ऊपर जो है सारे बॉक्सेस रख दिए। तो आपको लगता है कि ये जो फोर्स उसके ऊपर बॉक्सेस की वजह से, एक फोर्स जो उसकी टेबल के ऊपर आ रही है, उससे प्रेशर जनरेट हुआ है। प्रेशर तो ऑब्वियसली जनरेट हुआ है, लेकिन इतना नहीं, टेबल के तो नॉर्मल पोजिशन है। इसके बजाय अगर हम ये वाले बॉक्सेस वर्टिकली एक के ऊपर एक रखते जाएं तो क्या होगा, सिर्फ इस एरिया में होगा, फोर्स सिर्फ इस एरिया में आ रही है। मतलब कि छोटे से एरिया पे जब उतनी ही फोर्स अप्लाई हुई तो आप लोग ये देखेंगे कि टेबल जो है बेंट हो गया। बेंट हो गया क्यों, क्योंकि इस जगह पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। दोनों जगह पे फोर्स तो सेम थी टेबल पे, लेकिन क्या हुआ, जब हम लोगों ने एक छोटी एरिया पे उतनी फोर्स लगाई तो प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ। लेकिन अगर बड़े एरिया पे हम लोगों ने उतनी फोर्स लगाई तो प्रेशर उतना जनरेट नहीं हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरिया और प्रेशर का है इनवर्स रिलेशन। अगर एरिया छोटा होगा
तो प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा, अगर एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर कम जनरेट होगा। ठीक हो गया। यहाँ पे हम इसके देख लेते हैं यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल भी आप लोग को मैं बता दूँ आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर हमारे पास जैसे नाइफ़ है, ठीक है, नाइफ़ अगर आपके पास कोई ब्रॉड सी नाइफ़ है, इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है, आप उसके साथ कोई कट करो, फॉर एग्जांपल आप कोई टोमेटो कट कर रहे हो, तो वो इतनी जल्दी कट नहीं होता। ठीक है। क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि आप जो हो उस नाइफ से ज़्यादा सरफेस एरिया को वो टच कर रही है और उसके ऊपर आप फोर्सफुली लगे हुए हो कि आप लोग उसको फोर्सफुली कट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, इतना प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा कि वो कट हो सके। लेकिन अगर वही नाइफ को शार्प कर दिया जाए तो फिर जब वो कट करती है तो कट हो जाता है बहुत जल्दी से। क्यों? क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है वो फोर्स तो हम उतनी ही लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया कम हो गया तो वो क्या हो गया, कट हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर और एरिया के रिलेशन पे 2 एग्जांपल्स कर लिए हैं। ठीक है। अब हम लोग लास्ट पे इसके देख लेते हैं यूनिट्स, कि प्रेशर के यूनिट्स क्या हैं। ठीक है। हमें पता है हमारे पास इसके फॉर्मूला में प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया था। ठीक है। यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स का यूनिट हमें पता है न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और न्यूटन को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। जबकि नीचे है एरिया। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ये तो अंडरस्टूड बात है। ठीक है। ये यूनिट्स जब हमने इन यूनिट्स को बिल्कुल फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा, यानी कि एन डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप कहेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे आ गया? तो बेटा जब हम लोगों ने इस फ्रैक्शन को ख़त्म किया है, जस्ट आप लोग ऐसे लिखें तो भी सही है, अगर आप इस फ्रैक्शन को ख़त्म करें तो भी सही है। ठीक है। अगर हम लोग फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए एम स्क्वायर को ऊपर लेके जाते हैं, तो बेटा मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है, हम ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी पावर जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ये +2 है। ठीक है। जब कोई साइन साथ नहीं होता तो मतलब पॉजिटिव है। +2 है, तो जब हम ऊपर ले जाएंगे डिवीजन उसकी ख़त्म करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, -2 सिंपली। तो हमारे पास प्रेशर के यूनिट आ गए हैं, विच इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। और इसको हम लोगों ने कलेक्टिवली एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को नाम दे दिया है पास्कल का। ठीक है। और पास्कल को डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल P और स्मॉल a से। ठीक है। आप लोगों ने याद करना है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पास्कल का फॉर्मूला क्या है? यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल इज इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? हम डिनोट करते हैं कैपिटल P और स्मॉल a से। ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ आ गया हो, अच्छे से इसकी डेफिनेशन, यूनिट्स, इनके फॉर्मूलाज जो हैं आप लोगों ने अच्छे से लर्न करने हैं।